डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकता में एजुकेशन का क्या रोल है, आज हम लोग उसको देखने जा रहे हैं। तो एजुकेशन एक वाइटल रोल प्ले करता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है नेशनल इंटीग्रेशन में। कैसे? एकता को बढ़ा करके, लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा करके, हार्मनी को बढ़ा करके, यानी परस्पर मेल मिलाप से रहने लगते हैं लोग एजुकेशन के बाद, अच्छा एजुकेशन प्राप्त करने के बाद। तो हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं जिसके द्वारा इन सभी बातों को हम लोग डिटेल में समझेंगे, जो कि एग्जाम में भी यही लिखना है। ठीक है, तो एजुकेशन एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। प्लेटफॉर्म यानी एक प्लेटफॉर्म, एक पोडियम तैयार करता है, एक बेस तैयार करता है, जहाँ पर अलग अलग कल्चर के बैकग्राउंड के लोग आते हैं, साथ में एक दूसरे के ट्रेडिशंस के बारे में, कस्टम्स के बारे में सीखते हैं, उनके वैल्यूज़ को सीखते हैं, और उनको जो भी कल्चर है उनको अपने भी ट्रेडिशंस में आत्मसात करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, यानी शामिल करते हैं। इसके अलावा एजुकेशन की वजह से क्या होता है कि जो भी करिकुलम होता है, जो भी सिलेबस होता है, जो उसमें ना ये जो भी ट्रेडिशंस थे, वो सब का सब उसमें शामिल किया जाता है कि आओ उनके बारे में भी पढ़ो, इसके बारे में भी पढ़ो। तो एक लैंग्वेज के द्वारा भी ये एक हेल्प करता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट को अप्रिशिएट करता है कि तुम एक दूसरे के कल्चर्स का रेस्पेक्ट करो। ठीक, इसकी वजह से क्या होता है, जो भी स्टीरियोटाइप्स होता है या जो भी प्रिजुडिस होता है, यानी कि जो भी रूढ़िवादी जो भी प्रैक्टिस चल रहे होते थे, वो सब खत्म होते हैं। दूसरा पॉइंट है डेवलपिंग सोशल कोहेशन। कोहेशन मतलब कोहेसिव, मतलब गाढ़ा, यानी घना। तो क्या करता है एजुकेशन ना, एक तरह का कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट मतलब जैसे कि केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उसमें एक कैटलिस्ट होता है जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो ऐसे तो होता ही है समाज में कोहेशन, लेकिन जब एजुकेशन मिल जाता है तो जो जो ये जो रेट था, जो स्पीड था कोहेशन का, यानी लोगों का एक दूसरे के नज़दीक आने का काम, अब ये तेज़ हो जाता है। तो एजुकेशन यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है। कैसे? ये क्या करता है, समाज में ना ये कोहेशन बढ़ाता है, जिसकी वजह से नेशन में भी, पूरे राष्ट्र में भी कोहेशन बढ़ता है। ये क्या करता है, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों को एक साथ लाता है। कैसे? क्योंकि वो सभी के सभी एक ही चीज़ सीख रहे होते हैं, शेयर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसके द्वारा। अब क्या होता है, स्कूल में ही जो भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, यानी कि साथ मिल करके तुम प्रोजेक्ट बनाओ। फिर ग्रुप डिस्कशन होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है जिसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो है नेशन में, समाज में कोहेशन आता है, एक नेशन में अच्छा एक बिल्डअप होता है। थर्ड नंबर में एजुकेशन क्या करता है, ये टॉलरेंस को इनकरेज करता है। टॉलरेंस मतलब एक दूसरे को बर्दाश्त करने की शक्ति जो है, मतलब बर्दाश्त कर पाते हैं, मतलब बर्दाश्त नहीं करना है, मतलब समझते हैं, जिसकी वजह से कुछ इरिटेट नहीं होते हैं वहाँ पे। तो एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो भी सिस्टम होता है वो इस बात पे जोर देता है कि आप टॉलरेंस को, के वैल्यूज़ को सीखें, आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट करें। कैसे? जब वो स्टूडेंट को ये सिखाते हैं कि ह्यूमन राइट्स सिखाते हैं, हर एक इंसान का एक राइट्स है, कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। तो एजुकेशन क्या इंस्टिल करता है, एजुकेशन क्या शामिल करता है, क्या पुट करता है इंसान के माइंड में, एक फेयरनेस, सेंस ऑफ फेयरनेस, यानी कि मतलब जस्टिस का एक सेंस डेवलप करता है, सहानुभूति का, यानी एम्पैथी का, एक दूसरे के प्रति, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हों, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों। तो ये इससे क्या होता है, समाज में टॉलरेंस बढ़ता है, एक दूसरे के धर्म के प्रति रेस्पेक्ट बढ़ता है। फोर्थ पॉइंट में है फॉस्टरिंग नेशनल आइडेंटिटी। तो एजुकेशन की वजह से क्या होता है कि आप ना जिस देश में रह रहे हो उसको आप पहचानते हो कि हम भारतवासी हैं, हम भारत में रहते हैं, हम अपने देश को समझते हैं। कैसे समझते हैं? तब समझते हैं जब एजुकेशन में, जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो आप ना नेशनल आइडेंटिटी को पहचानते हो, आपको एक आइडेंटिटी मिलता है। जैसे आधार कार्ड होता है ना, वैसे ही आप जानते हो कि हम भारतवासी हैं, चाहे कोई भी धर्म के लोग होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट डेवलप करते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्राइड, गर्व को के मैटर को वो फील करते हैं, और अपने देश से ना अटैचमेंट महसूस करते हैं। अभी देखो, जैसे कि मैं बता रहा था कि टीम इंडिया क्रिकेट टीम, ठीक है, उसमें खेल रही है,
तो चाहे वो कि कोई भी धर्म का हो, लेकिन दिल तो सभी का धड़कता है ना कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, या फिर कितना अच्छा क्या कोहली क्या बैटिंग कर रहा है, ये सबको अच्छा लगता है। तो यही है एक सेंस ऑफ यूनिटी, एक अटैचमेंट है नेशन के प्रति, ये बढ़ता है एजुकेशन के द्वारा। हालाँकि ऐसे भी बढ़ता है, लेकिन ये कैटलिस्ट का काम करता है, जैसा कि पहले हम लोग ने पढ़ा। 5th पॉइंट में है, ये क्या करता है, एनहांसिंग कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स। ये क्या होता है कि एजुकेशन की वजह से आप अलग-अलग मल्टीकल्चरल में आते हो, मल्टीकल्चरल लोगों के साथ रहते हो, तो आपका ना लैंग्वेज जो है मल्टीलिंगुअलिज़्म हो जाता है, आप बहुभाषी हो जाते हो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका ना कम्युनिकेशन स्किल इफ़ेक्टिव हो जाता है। मान लेते हैं कोई एक इंसान है, वो एक लैंग्वेज बोलता है, कोई दूसरा 2, 3, 4 बोलता है, तो उसके बीच में डिफ़रेंस क्या होगा पहले और दूसरे और तीसरे व्यक्ति के बीच में? ये होगा कि उसके पास उसके माइंड में ज़्यादा डिक्शनरी है। उसने अपने माइंड में ज़्यादा न्यूरॉन्स बना के रखे हैं। न्यूरॉन्स मतलब फ़ाइल साइज़ बड़ा है उसका माइंड का, क्योंकि ज़्यादा लैंग्वेज सीखा हुआ है। तो तरह-तरह का वो उसका ज्ञान भी बढ़ेगा, क्योंकि तरह-तरह को का किताब पढ़ेगा, तो ज्ञान बढ़ेगा, तो उसका भाषा भी अच्छा होगा। वो अच्छा बहुत ही अच्छे से बोलेगा, लगेगा कि पूरा एकदम काफ़ी जानकार इंसान है। ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल और लैंग्वेज का स्किल डेवलप होता है, अच्छा होता है, आपका स्पोकन अच्छा होता है। फिर इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन करते हो, यही सब अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये गैप को ब्रिज कर देता है, यानी पुल बना देता है। कहाँ पे पुल बनाता है? जो भी सोशल बॉन्ड्स हैं, वो नेशनल इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। सिक्स्थ पॉइंट है, ये सिविक एंगेजमेंट को बढ़ाता है, यानी कि जब आप एजुकेशन लेते हो तो आप बहुत तरह के राइट्स को बहुत सारा लॉ लीगल टर्म्स को सीखते हो। गवर्नेंस कैसे होता है, सोशल जस्टिस क्या होता है, रूल ऑफ लॉ क्या है, ये सब आप सीखते हो। राइट्स सीखते हो, अपने ड्यूटीज़ को सीखते हो, यानी जो भी फ़र्ज़ है आपका वो सब सीखते हो। तो इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से आपका सिविक एंगेजमेंट यानी कि देश में भागीदारी बढ़ेगी। आप वोटिंग करोगे, आप जहाँ-जहाँ पे भी लोकसभा की बात हो रही है, राज्यसभा की बात हो रही है, तो आप उसको समझोगे, आप भी उसमें पार्टिसिपेट करोगे। ये नहीं बोलोगे क्या बकवास कर रहा है, संसद में बैठ के हल्ला, हुड़दंग मचा रहा है, ये नहीं बोलोगे। ठीक है। 7 पॉइंट, एड्रेसिंग सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। जो भी भिन्नताएँ होती हैं, उसको भी ये एड्रेस करता है। किसको एड्रेस करता है? कैसे? देखो, अभी कुछ सोशियो इकोनॉमिक मतलब जैसे कुछ समाज में लो बैकग्राउंड से लो इनकम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कुछ हाई इनकम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो लो इनकम वाले लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवा करके, या फिर कुछ जो काफ़ी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करा देता है। तो अब ये ना ये एक तरह का एक ब्रिज बनाता है। वो बहुत पढ़ा लिखा था, एक बहुत पैसा वाला था, और एक गरीब था, पढ़ लिख लिया, उसके बराबर आ गया, या फिर बराबर वो उधर हो सकता है कि वो अच्छे से ना पढ़ पढ़ पाया, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा करके भी वो अच्छे से नहीं पढ़ा, ये पढ़ के कुछ आईएएस बन गया। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके पास पैसा आ गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, कहीं न कहीं समाज में एक नेशनल को इंटीग्रेट करेगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करेगा, देश का विकास भी करेगा। तो ये भी एजुकेशन का फ़ायदा है। तो यहाँ पर हमारा कंक्लूज़न है, लास्ट में कंक्लूज़न अवश्य लिखिएगा। यहाँ पर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग जो भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, वो एक-एक टर्म को यहाँ पे लिख देना है, फिर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।